आइए प्रेम के साथ सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे भगवान की कृपा होगी समय की परिधि में रह करके कथा के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम के साथ ताली को बजाते हुए राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे
की जय हो। अनंत आनंद कोट ब्रह्मांड नायक सर्वदा आनंद कंद कौशल चंद्र सुनंदन से राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आद्या शक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी, भूत भावन भोलेनाथ, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता, इस गांव के समस्त देवी देवता और यज्ञ में पधारे 33 कोटि देवी देवता सबके श्री चरणों में कोट कोट सा नमन वंदन अर्चन करते हुए, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम आप विगत दिनों से भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में यह विराट श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, ऐसे प्रातःस्मरणीय नमनीय अर्चनीय वंदनीय बाल संत बाबा बालकदास जी महाराज, उनके श्री चरणों में कोट कोट सा नमन वंदन अर्चन करते हुए, इस यज्ञ में पधारे समस्त वैदिक आचार्य सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन यहाँ पर पधारे हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। जो युवा साथी हैं उनको जय जय श्री सीताराम करता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। सीता सावित्री गीता गायत्री माताओं से यज्ञ पद चरणों का अनुकरण करने वाली जो भी माताएं बहन बेटियां हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिंजो से हमारी सहायता कर रहे किशन भैया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और ढोलक से सहायता हमारी कर रहे हैं राधे भैया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। मजीरे के साथ हमारी संगत कर रहे हैं आचार्य प्रवर, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और सबसे ज्यादा तो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के जो संचालक हैं मोहन भैया, इनको बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि अगर इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज दूर दूर तक न जाती तो शायद आप लोग ना आते। इसलिए हम भैया को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही निरंतर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहें। आपका जो व्यवसाय है आगे की ओर बढ़ता रहे। किसी कवि ने सुंदर 2 लाइन लिखा, जरा शब्दों पे गौर करिएगा कि उस यार को यार कहूँ मैं क्या, जिस यार में प्यार भरा ही न हो, और उस प्यार को प्यार कहूँ मैं क्या, जिस प्यार में प्रेम व्यथा ही न हो, उस धर्म को धर्म कहूँ मैं क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, तो उस गांव को गांव कहूँ मैं क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। वो गांव नहीं है जहाँ पे भगवान की कथा नहीं होती। आप धन्य हैं कि आपके क्षेत्र में विराट श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ है और उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे यज्ञकर्ता जी महाराज का है और आप लोगों का सहयोग है। क्योंकि भले आप लोग सहयोग करते, लेकिन अगर इंजन नहीं होगा तो डिब्बा क्या करेगा। तो हम आप तो डिब्बा हैं, महाराज श्री तो इंजन है। उनका काम है केवल आगे आगे निर्देश करना और हम सबका काम है उस निर्देशों का पालन करना। हमारी आपकी जिंदगी धीरे धीरे करके बीतती चली जा रही है और हम आपने किया क्या?
किसी कवि ने सुंदर दो लाइन लिखा क्या कि अरे उमरिया गवाए दई, कि उमरिया गवाए दई राम नहीं चीखा, 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 राम नहीं चीखा घनश्याम नहीं चीखा, राम नहीं चीखा घनश्याम नहीं चीखा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीखा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीखा। हमने जीवन में किया क्या? अगर देखा जाए तो जीवन में किए क्या? बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी कब जान न पायो, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। हमारी आपकी आदत क्या है जानते हो? हम आप जब से उस परमात्मा के घर से आए तब से चढ़े रहे, जब तक रहे तब तक चढ़े रहे, और अंतिम में भी चढ़े चढ़े चले गए। हाँ? कैसे कि गर्भ चढ़े पुनि सूप चढ़े, अपलना पे चढ़े चढ़े पाल घना के, और हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े। पहले की हाथी चाहे जो हुआ करती हो, लेकिन आज की हाथी तो 4 चक्के है। लोग कहते नहीं का हाथी ले चलाओ, कि हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े। पहले का घोड़ा चाहे जो होता हो, लेकिन आज का घोड़ा तो मोटरसाइकिल है। कि हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े, और सुख पाल चढ़े या बाही माखना के। जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो जानते होंगे सुखपाल माने मियाना होता है। नई पीढ़ी वाले तो नहीं देखे होंगे, हम लोग भी यदा कदा कहीं देखे, बाकी आप लोग भले देखे होंगे। और कहाँ चढ़े कि शत्रु व मित्र के चित्त चढ़े,
अब कभी बेनी कहीं अब पीता बना के, तो एक गोविंद के नाम लियो नहीं, कि एक गोविंद के नाम लियो नहीं। अब चढ़ के चले चढ़ी चारी जना के। वो समय आ गया, आज तक हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। वही कवि कहता है कि उमरिया गवाय दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाय दे राम नहीं चीन्हा। कभी कहता लेके डोली जब चले हैं बाराती, लेके डोली जब चले हैं बाराती, लेके डोली जब चले हैं बाराती, लेके डोली जब चले हैं बाराती। जानते हो हर इंसान के जीवन में लगभग डोली उठती है। लेकिन वो विवाह वाली डोली की बात नहीं करता। इसीलिए शब्दों पे गौर करो। जिले के डोली जब चले हैं बाराती, लेके डोली जब चले हैं बाराती, और छूट जाई संगी और यहाँ साथी, जितना साथी संगाती होंगे सब छूट जाएंगे। लेकिन जानते हो ये तो छूटेंगे छूटेंगे, एक चीज और छुड़वा लेंगे। क्या? चदरिया छुड़ाए दे राम नहीं चीन्हा, चदरिया छुड़ाए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीन्हा। चल भैया देख देख आएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको आपको बैठना है। भला आज हमारे सरकार को आना है ना, तो उनका जो आने का इस संसार में भाव था, ऐसे नहीं परमात्मा आ जाता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो हमारे पूर्वज थे ना, कितना मेहनत किया कि होए न विषय विराग, बसन बसत भाचौथपन, कि होए न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगत बिनु। एक वो है कि चौथेपन में
उनको चिंता हुई कि पूरा का पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चला जा रहा है और एक हम आप उन्हीं की संतान। अगर किसी से कह दो कि भैया भगवान की कथा हो रही है, कहेंगे महाराज का बताई, टाइम नहीं है। हाँ, भले चौराहे पे बैठ के सट्टा खेलेंगे, हाँ, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, टाइम एंड डाइट वेट फॉर नन। समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। जिस दिन आपका समय आएगा ना, तो आपके पास चाहे जितना सामर्थ्य हो, चाहे जितना पैसा हो, आप एक क्षण के लिए रोक नहीं सकते। तो मनु महाराज ने किया क्या जानते हो? हमको आपको भी वही करना चाहिए। मनु महाराज ने किया क्या कि बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज नारी समेत कवन बान कीना, नारी समेत कहते हैं कि मनु महाराज ने बरबस माने होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया। ये सतयुग वाले हैं भला। सतयुग के बेटा जो है, बाप कह रहा है कि बेटा राजा बन जाओ, बेटा कह रहा है नहीं पिताजी अभी राजा नहीं बनना। हाँ? तो मनु महाराज ने किया क्या, कहा कि बरबस यानी जबरदस्ती राजा बना दिया। ये सतयुग वाले हैं। त्रेता में ऐसे बेटा हुए कि अयोध्या जैसी राज सत्ता को फुटबॉल बना दिया। राम जी जब पैर मारते हैं तो भरत की तरफ जाती है, और जब भरत जी मारते हैं तो राम जी की तरफ जाती है। ये त्रेता वाले। लेकिन द्वापर का जो बेटा है ना, जानते हो, द्वापर का बेटा अपने बाप को खुद ही 4 पड़ाका दिया। भोजराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को 4 पड़ाका दे करके कि जिंदगी भर तुम राजा ही बने रहोगे कि हमारा भी नंबर आएगा। ये द्वापर वाले। जब द्वापर की ये स्थिति है तो कलयुग वाले कैसे रहेंगे? हाँ, हम तो आपसे निवेदन यही करेंगे कि समय रहते हुए चेत जाओ। बहुत ज्यादा चाबी ताला के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, जब समझ में आ जाए कि हाँ अब इनको सबको सौंप देना है, तो जितना खेत बाड़ी खलियान है ना सब बांट दो बच्चों को, और राजा के नाती के तरीके से एक कमरा अपना बिरा लो, उसी में बैठ करके भजन करो। नहीं कलयुग वाले ना तो पेपर जब पढ़ो ना तो सबसे फ्रंट पेज पे यही रहता है कि एक बेटे ने अपने बाप का गला रेता। तो इसलिए हम आपसे निवेदन यही करते हैं, और मैया लोगों से भी यही निवेदन करते हैं, हाँ, कि बहू अगर आ जाए ना तो चाबी उठा करके दे दो, भैया लो अब तुम संभालो, अब हमें तो भजन करना है। हाँ, और बढ़िया आराम से मनु महाराज के तरीके से जहां भी यज्ञ हो सुन जाओ, तो नारी समेत लेकर के चले जाओ सत्संग करने के लिए। ये मनु महाराज हमको आपको शिक्षा यही देते हैं। कोई भी कथा आप सुनो ना तो अपने ऊपर उतारने का प्रयास करो। मनु महाराज ने किया क्या, काफी बसाही तहां मुनि
सिद्ध समाजा। और जाकर के संगति कैसा किया, जहां पे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि बैठते थे वहीं जाकर के बैठे और ताकि तहाँ ही यहारासी चले मानुराजा। वहां जाकर के किया क्या, ताकि 12 अक्षर मंत्र पुनि जब ही सहित अनुराग। अच्छा, आप लोग बुरा मत मानना, एक बात बताओ, आप लोग कितने दीक्षा लिए हो? दीक्षा का मतलब समझते हो? कितने लोग मंत्र लिए हो? जरा हाथ उठाओ। 2 4 6। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं, याद रख लेना, हमारे आपके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। भला गोस्वामी जी ने भी कहा है कि गुरु बिन होय न ज्ञान, अज्ञान न होय विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। एक राजा था, राजा, उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी। वो जाकर के अपने गुरु जी के चरणों में रख, अपने मस्तक को रख दिया, महाराज कुछ तो आप कृपा करो। तो जानते हो गुरु जी ने कहा क्या चाहते हो? कहा कि आप तो सब कुछ जानते हो। गुरु जी ने कहा कि चिंता ना करो, समय आने दो, आपको निश्चित संतान होगी। कुछ समय आया, समय आने के बाद उस राजा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जानते हो पहले गुरु की चारपाई लगती थी सौर ताकने के लिए। दरवाजे पे गुरु की चारपाई होती थी, अगर सौर पड़ गई तो सौर की रक्षा सुरक्षा करने के लिए गुरु की चारपाई होती थी। और जिस दिन बच्चे का जन्म होता था उस दिन से लेकर के 6 रात तक उस बच्चे का जीवन एकदम कोरा कागज होता था। अपने यहाँ भी छठी मनाई जाती है, अब आप लोगों के यहाँ मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है? कि जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के राई घटे न तिल बढ़े। गुरु जी की खाट लग गई। 6वें दिन जब ब्रह्मा जी आए और जैसे अंदर जाने लगे भाग्य लिखने के लिए, गुरु जी ने लगा दिया डंडा। आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं ब्रह्मा हूँ। कहा कहाँ चले जा रहे हो? कहा अरे महाराज जा रहा हूँ उस बच्चे का भाग्य लिखने, अंदर नहीं जा सकते। अरे नहीं जाएंगे तो इसका भाग्य कैसे लिखा जाएगा? चाहे जो हो जाए आप अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कोई उपाय तो है? कहा हाँ एक उपाय है। कहा क्या? कहा जो लिख करके आओगे हमें बताओगे तब जाओगे। कहा ठीक महाराज। ब्रह्मा जी गए, उस बच्चे का भाग्य लिखा। भाग्य में लिख दिया कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा पूरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, खाने के भी लाने पड़ेंगे। लेकिन इसके पास राजघराने की एक पहचान जरूर होगी, एक घोड़ा इसकी जिंदगी में हमेशा बंधा रहेगा। ब्रह्मा जी लौट करके आए, बताए। गुरु जी ने कहा ठीक है जाओ महाराज। गुरु जी भी अपना चले गए। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के बाद भगवान की कृपा फिर से हुई, एक पुत्र फिर से उत्पन्न हुआ।
उसी तरीके से गुरु जी की खाट लग गई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिख दिया कि ये जैसे जैसे बड़ा होगा पूरा राजपाट तो नष्ट हो जाएगा, जिंदगी भर ये भीख मांगेगा, इसका पेट नहीं भरेगा। हाँ, इसकी झोली में एक मुट्ठी चावल हमेशा बना रहेगा, इतना लिख दिया। चले गए और भगवान की कृपा हुई, कुछ दिन के बाद एक कन्या भी उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी आए, गुरु जी की भी खाट लग गई। ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिख दिया जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना पूरे खानदान का नाक कटा देगी, ये वैश्यावृत्ति करना शुरू कर देगी, इसके पास भी एक गाहक जरूर आएंगे। चले गए, गुरु जी भी चले गए। समय बीता, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे, उधर पूरा राजपाट सब नष्ट हो गया, माता पिता भी चल बसे। अब बड़ा वाला लड़का, उसके पास केवल एक घोड़ा था, उसी की सेवा करता था, मांग जांच करके लावे, शाम को भोजन प्रसादी करे। एक दिन गुरुजी ने विचार किया कि चलो देखते हैं हमारे शिष्यों की क्या हाल है, जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। गजब की बात। जो गुरुजी आए, आकर के बताया बेटा मैं तुम्हारे पिता का गुरु हूं। उस बच्चे ने गुरुजी को दंडवत किया, आसन बढ़िया सा दिया और दे करके गुरु जी आप विराजे, आप हमारे पिता के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। रात में जो दिन में मांग जांच करके ले आए थे, भोजन प्रसादी बनाया, रात में विश्राम किया। विश्राम कर ही रहा था तो गुरु जी का पैर दबाना शुरू किया। तो गुरु जी ने कहा बेटा एक बात मैं कहूंगा मानोगे? हाँ गुरु जी, क्यों नहीं मानूंगा, अरे आप हमारे पिता के गुरु हैं और वैसे भी गुरु रे आज्ञा गरीयसी। ऐसा करना, कल जब सुबह उठना तो इस घोड़े को बाजार में जाकर के बेच लेना। अब वो सोचने लगा है भगवान मेरे खानदान की एक कई निशानी, और गुरुजी कह रहे हैं इसको जाकर के बेच के आओ। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी की आज्ञा थी। गया बाजार, बेच करके ले आया, बेच लिया। जो भी धन मिला ला करके गुरुजी के सामने रख करके कहने लगा गुरुजी ये धन मिला है। आराम से भोजन प्रसादी बनी, आराम से खा करके दोनों सोए। सुबह 4 बजे गुरुजी ने कहा बेटा, हाँ गुरुजी, अरे जरा घोड़े को चारा पानी दे करके आओ। अब वो सोच रहा है भगवान हमको लगता है गुरुजी 60 साल के ऊपर पहुंच गए क्या? कल ही घोड़ा बिचवाए और आज कह रहे हैं घोड़े को चारा पानी दे करके आओ। लेकिन जानते हो कि गुरु भी न हो ये न ज्ञान। जब दिन में घोड़ा बिचवा दिए तो रात्रि के 12 बजे ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे। महाराज कहा क्या हुआ? कहा गुरु जी पहुंच गए और जाकर के घोड़ा बिकवा दिए। कहा फिर? कहा मैंने उसके भाग्य में लिखा था कि इसके पास एक घोड़ा हमेशा बंधा रहेगा, और घोड़ा जब महाराज बिक गया तो घोड़ा कहाँ है? कहा फिर? कहा महाराज जाकर के घोड़ा बांधो। उसी तरीके से घोड़ा भगवान रात में आकर के बांध के चले गए। रात्रि के 4 बजे, सुबह के 4 बजे गुरुदेव ने कहा बेटा घोड़े को जरा चारा पानी करो। और जब वो बालक उठ करके गया, देखा तो उसी तरीके से घोड़ा बंधा। दौड़ करके आया, गुरुजी घोड़ा तो उसी तरीके से बंधा है। कहने लगे बेटा थोड़ी सी सेवा करो और आज इसको भी बेचो। ध्यान देना, आप बताओ जिसके यहाँ एक घोड़ा रोज बिके वो गरीब हो सकता है? अरे गरीब तो तब तक था जब तक गुरुजी का ज्ञान नहीं मिला था, और जिस दिन गुरुजी का ज्ञान मिल गया, जिस दिन गुरुजी की कृपा हो गई, उसके
तकदीर से, उसके भाग्य से गरीबी दूर, 200 दूर हो गई। गुरु जी ने कहा बेटा अब तुम्हारे यहाँ रोज एक घोड़ा बांधा जाएगा, तुम अपना रोज बेचो। अच्छा सा खासा बिजनेस चल गया। हाँ, कहने लगे गुरु जी बेटा तुम्हारा एक भाई था। हाँ महाराज, वो फला जंगल में रहता है। गुरु जी पूछते पूछते पहुंच गए। सावन भादव का महीना, बारिश का महीना, किसी तरीके से बेचारा एक छप्पर बना करके उसी में रहता था। दिन भर भीख मांगे और रात में भोजन को भी ना नसीब। पूछते पूछते गुरुजी पहुंच गए। बेटा मैं तुम्हारे पिता का गुरु हूँ। अरे गुरुजी आप हमारे पिता के गुरु, तो हमारे भी गुरु। रात्रि में जो भी मांग के लाया था अपना गुरुजी प्रसादी पाए। रात्रि में जब सेवा करने लगे तो जानते हो गुरुजी ने कहा बेटा एक बात कहूंगा मानोगे? हाँ क्यों नहीं गुरुजी, क्यों नहीं मानेंगे? कहा ऐसा करो इस छप्पर में छेद कर दो। सोचने लगा हे भगवान, किसी तरीके से मांग जांच करके छप्पर बनाया था। सावन भादव का महीना और ये छप्पर में छेद करने की बात कर रहे हैं। खैर गुरुजी की बात थी, छेद कर दिया। कहा बेटा छेद हो गया? कहा हाँ गुरुजी छेद हो गया। कहा ले जाकर के अपनी झोली उसी में बांध दो। झोली ले जाकर के बांध दिया। अब कहा ऐसा करो कि उस झोली में छेद कर दो। और जो छेद किया तो जो झोली में एक मुट्ठी चावल था वो नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा जी फिर दौड़े भगवान नारायण के पास। महाराज कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी पहुंच गए। कहा अब क्या हुआ? कहा महाराज मैंने इसे भाग्य में लिख दिया था कि ये जिंदगी पर्यंत भीख मांगेगा, इसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन एक मुट्ठी चावल इसकी झोली में हमेशा बना रहेगा। और गुरुजी जाकर के उसमें छेद करवा दिए, वो चावल नीचे गिर रहा है। अगर महाराज आप उसमें चावल नहीं भरोगे ना तो हमारी लेखनी का क्या होगा? भगवान ने अन्नपूर्णा को आदेश दिया। अन्नपूर्णा उस झोली में चावल भर रही है, वो गजब का राइस मिल लगी हो। हाँ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 24 घंटा अनवरत। अब आप बताओ जिसके घर में अनवरत 24 घंटा इतनी मोटी धार चावल की परमानेंट गिरेगी वो गरीब रहेगा? कहा बनिया बुलाओ और आराम से बेचो, अब चिंता ना करो। हाँ कारण क्या था? कहा कि गुरु बिना होय न ज्ञान। जब तक हमारे आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, याद कर लेना हमारी आपकी किस्मत सोई ही रहेगी। गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हारी एक बहन थी, जैसे बहन का नाम सुना ना एकदम बिगड़ गया। गुरु जी उसका नाम मतलब पूरे खानदान का नाम कटवा दिया। अरे बताओगे है कहाँ? बताया फला कोठे पे। गुरु जी धीरे धीरे पूछते पूछते पहुंच गए। बगल में एक मंदिर थी, उसी मंदिर पे अपना विश्राम किया। किसी व्यक्ति से उस बिटिया को बुलवाया। वो आकर के आंखों में आंसू भर करके दूर से प्रणाम करने लगी। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारे पिता का गुरु हूँ। गुरु जी मैं इतनी अभागन हूँ, इस नर्क में चली गई हूँ कि मैं आपको छू करके भी प्रणाम नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा ऐसा करना, जो आज तुमको कमाई मिले ना वो लेकर के आना। दूसरे दिन वो 20 रुपए लेकर के आई। गुरु जी ये हमारे पूरे 24 घंटे की कमाई है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम एक बोर्ड बनवाओ और बोर्ड बनवा करके उसमें लिख दो मेरी फीस 1 लाख रुपए है। कहने लगी महाराज कोई 20 रुपया तो देने वाला नहीं है, 1 लाख कौन देगा? गुरुजी ने कहा जो मैं कह रहा हूं करो। बोर्ड बनवाया, बोर्ड बनवा करके उसमें लिखा दिया कि मेरी फीस 1 लाख रुपए है और ले जा करके अपने दरवाजे के सामने टांग दिया।
सुबह से लेकर के शाम हो गई, रात्रि के 12 बज गए, कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया ना तो ब्रह्मा जी फिर भागे भगवान नारायण के पास। महाराज कहा क्या हुआ? कहा गुरु जी पहुंच गए। कहा अब क्या हुआ? कहा मैंने महाराज उसके भाग्य में लिख दिया था कि ये जिंदगी पर्यंत वैश्यागिरी करेगी, लेकिन एक ग्राहक इसके पास जरूर आएगा। और महाराज 24 घंटा बीतने वाला है, अभी कोई ग्राहक गया नहीं। कहा महाराज अगर आप नहीं जाओगे तो हमारी लेखनी झूठी हो जाएगी। भगवान नारायण ने एक पागल का रूप बनाया, हाथ में 1 लाख रुपया लिया और ले जाकर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जैसे खोली वैसे भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, 1 लाख रुपए दे करके वापस। दूसरे दिन दौड़ करके आई गुरु जी के पास। गुरु जी 24 घंटा एकदम बीतने वाला था, रात्रि के 12 बजे एक पागल सा आदमी आया और हमको 1 लाख रुपए दे करके हमारी तरफ देखा भी नहीं, चला गया। गुरु जी ने कहा बेटा चिंता ना करो, वही पागल अब रोज आएगा और रोज तुमको 1 लाख दे करके जाएगा। अब आप बताओ, जिसके यहाँ 1 लाख की इनकम हमेशा हो जाएगी, वो ये गंदा काम करेगी? तो याद कर लेना, हमारा आपका भाग्य तभी तक काम नहीं करता जब तक हमारे आपके ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं होती। जिस दिन गुरु जी की कृपा हो जाएगी ना, उस दिन हमारा आपका भाग्य भी चमक जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत बीत गए, थोड़ा है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना गुरु बना लो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, शास्त्र भी कहता है और हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हाँ नहीं, आजकल कलयुग में भी बहुत सारे गुरु टहल रहे हैं। हाँ, कलयुगी गुरु कैसे हैं जानते हो? कि गली गली गुरुआ फिरे, कि कहाँ की मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक रहो, लेकिन धोती लोटा देव। हाँ, इसलिए गुरु भी बहुत जानबूझ करके बनाना चाहिए। हाँ, गुरु भी बहुत कई प्रकार के होते हैं। जो सच्चा गुरु होगा वो आपको निश्चित आध्यात्म से जोड़ देगा, लेकिन जो बनवा गुरु होंगे ना, हाँ, कुछ तो गुरु चौराहे वाले होते हैं। चौराहे पे आप जाओगे ना तो कहेंगे कस गोरा, वो चौराहे वाले गुरु हैं भला। इसलिए हमारे आपके जीवन में गुरु की बड़ी महत्ता है। मनु महाराज ने किया क्या? गुरु बनाया, और गुरु बना करके मत जब पाया तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। और जब पाया ना तो उसको एक चीज और बता दी, केवल गुरुए मंत्र लेने से काम नहीं बनेगा जी। जिस मंत्र को पाए हो ना उसको जपना भी पड़ेगा। हाँ, तो जपना है कैसे? कहा कि कराही आहार साक फल कंदा, कराही आहार साक फल कंदा, सुमेरा ही ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमेरा भगवान
तगड़ी तपस्या किया, इतनी तगड़ी तपस्या किया। हाँ, लोग कहते हैं मैया लोग, एक चीज बताओ ना, मैया लोग धर्म करने में तो बहुत आगे हैं, इसीलिए माताओं के आगे लिखा गया है कि ये कौन है, कहा कि ये धर्म पत्नी है। धर्म इन्हीं के नाम के आगे लगा, हमारे आपके नाम के आगे नहीं लगा भला। हाँ, लेकिन एक चीज जान लो, व्रत करने में नंबर 1 की है। हाँ, पहले तिथि से शुरू किया, परिवार से शुरू किया तो अमावस्या तक गई। जब तिथि समाप्त हो गई ना तो दिन शुरुआत कर दिया, मंगलवार, बुधवार, राम जाने कौन कौन सा व्रत। हाँ, लेकिन एक चीज जान लो मैया, व्रत का मतलब दाल भात छोड़ देना नहीं होता। हाँ, अगर आप व्रत को सही तरीके से नहीं करोगे ना तो वो व्रत जो है फलदायी नहीं होगा। व्रत का मतलब होता है संकल्प। कौन सा आपने संकल्प किया? जिस देवता के निमित्त आप व्रत रख रहे हो ना, उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्हीं से संकल्प करो कि हे प्रभु, आज मैं आपके व्रत को धारण करता हूँ या करती हूँ। आज अगर मेरी ये आंखें किसी को देखेंगी तो केवल आपका दीदार करेंगी, आपका दर्शन करेंगी। हाथ भी अगर बढ़ेंगे तो आपकी सेवा करेंगे, पैर भी अगर हमारे कहीं जाएंगे तो आपके दर्शनों के लिए जाएंगे। अगर ये भाव होगा तब तो व्रत फलदायी होगा। हाँ? नहीं तो पता लगा कि दाल भात छोड़ दिया। हाँ, कहा कि जानता आज हम व्रत ही ऐसा करा कि कुछ फलाहार में व्यवस्था कर दे। गिनाओ सुनो, ऐसा है कि 2 किलो गंजी ले लिया, 2 किलो आलू ले लिया, 1 पाव साबुदाना ले लिया, एक गाजर के समय है गाजर ले लिया, हलवा बनावा जाए। और ऐसा है कि साबुदाना के बाद सिंघाड़ा के हलवा बहुत पसंद है, वो आधा किलो ले लिया, बाकी तोहार जौन मन कहा। हाँ, माने इतना गिना दिया, इतना गिनाने के बाद कह दिया बाकी तोहार जौन मन कहा है, और अगर ना ले आया तो जाब्या कहा। हाँ, और हमने तो कितनी माताओं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा मैया, कितनी माताओं को देखा कि जिस दिन उनका व्रत रहा दूसरे दिन हाजमोला खा खा के पचाती है। हाँ, पता लगा कि छोटा सा बच्चा स्कूल से आया, मम्मी मम्मी भूख बहुत तेज लगी है, खाना दे दो, तो ही चबरा मारी, जनता नहीं खाई लेता है, व्रत चलाता है, तान के सोई है सारा दिन। ऐसे व्रत करे से क्या फायदा? हाँ। मनु महाराज ने कैसा व्रत किया कि करहियाहार साक फल कंदा। और एक चीज बता दूं मैया, ये शरीर तुमको खैरात में नहीं मिली है भला कि जितना चाहोगे इसको कसते चले जाओगे, ज्यादा कस दोगे चूड़ी फेल हो जाएगी, आज सीधे हॉस्पिटल दिखोगे। इसलिए पहले अभ्यास करो, अभ्यास करते करते जब उस ऊंचाई पे पहुंचे हो तब जाकर के आप जितना कड़ा कठोर नियम धारण कर सकते हो करो। काकी 12 साहस 10 त्यागे वो सो। 10,000 वर्ष तक मनु महाराज और शत्रुपा ने जो तप किया, अभ्यास किया, और जब 10,000 वर्ष बीत गया ना तो दाहिने पैर को उठा लिया, बाएं पैर पे खड़े हो गए और उस परमात्मा का गहन चिंतन किया। और चिंतन करते करते इस कदर से अपने
मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, ये ना पूछो। ये तपस्या देख करके कि विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये भगवान है भला, ये ब्रह्म नहीं है। ध्यान से सुन। ये ब्रह्म नहीं है। तो मनु महाराज ने सोचा कि मैं जब तपस्या कर ही रहा हूं तो उस देवता को मैं देखना चाहता हूं जिनके अंश से ये सब उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी आए, कहा मनु महाराज वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर आए। मनु महाराज ने कहा आप ब्रह्म हो? अरे ब्रह्म तो नहीं है। आप जाओ, मैं तो ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूँ, उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन कर रहा हूँ जिसने आपको भी बनाया है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया। मनु महाराज ने मजबूर कर दिया उस ब्रह्म को आने के लिए। और जो मनु महाराज ने मजबूर किया तो वो ब्रह्म कैसा है? बिनु पाग चालाय सो नए बिनु काम, अकार बिनु काराम करई विधि नाना। वो ब्रह्म आया और आकर के आकाशवाणी हुई, मनु वरदान मांग ले। और जब इतना कहा ना तो शरीर में परिवर्तन हो गया। जो एकदम चिट्टी टेम्पू हो गए थे ना, एकदम पतले दुबले एकदम मोटे ताजे हो गए कि हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, तो मानहु अबहि भवन ते आए। अब मनु महाराज शत्रुपा जी को देख रहे हैं और शत्रुपा मनु महाराज को, दोनों ने आंखों से इशारा किया, कस महाराज एक कैसा चमत्कार। मनु महाराज ने कहा हमको लगता है कि जिस की खोज हम कर रहे थे वो ब्रह्म आ गया। अब मनु महाराज चारों तरफ देख रहे हैं, फिर से आवाज आई कि मनु वरदान मांग ले। मनु महाराज ने कहा बाहर महाराज, पहले आप सामने आओ। हम इतनी वर्ष तपस्या किए हैं तो लग्गी से पानी पिलाने के लिए थोड़ी ना किए हैं, आप पहले सामने आओ। ब्रह्म ने कहा कि मनु मैं सामने नहीं आ सकता। कहा क्यों? कहा सामने वो आएगा जिसके पास कुछ होगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं आऊंगा कैसे? अब मनु महाराज सोचने लगे तब तक ब्रह्म ने कहा कि कहो तो कच्छप अवतार लेकर के आ जाओ, नरसिंह का अवतार लेकर के आ जाओ, मत्स्य का अवतार लेकर के आ जाओ। मनु महाराज ने कहा महाराज जितने आप बता रहे हो मार्केट में कैलेंडर बहुत पहले से टहल रहे हैं, हमको आपका ओरिजिनल रूप देखना है, ओरिजिनल। तो
तो मनु महाराज ने जब कहा ओरिजिनल रूप, भगवान ने कहा देखो मनु, हमारे पास फिर ओरिजिनल रूप है ही नहीं। तो मनु महाराज ने सोचा कि हमको लगता है कि अगर हम मना कर देंगे तो ये चले जाएंगे। तो कहा महाराज एक बात है। हाँ बताओ महाराज। तब ब्रह्म ने कहा ऐसा है मनु, जो तुम कहो उसी का रूप धारण करके मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। जो इतना कहा ना तो मनु महाराज ने कहा बस। कहा महाराज एक फोटो है। अच्छा बताओ। मनु महाराज ने कहा लेकिन महाराज वो फोटो उस फोटोग्राफर के पास ही है। अच्छा ऐसी कौन सी फोटो है? कहा महाराज जिस दिन से वो फोटोग्राफर उस फोटो को बनाया ना, उसी में इतना डूब गया कि 87,000 वर्ष तक उसकी समाधि लग गई महाराज। मनु महाराज ने जो इतना कहा ना तो भगवान ने कहा आखिर में वो फोटोग्राफर है कौन? तो जानते हो वो फोटोग्राफर कोई ऐरा गैरा नहीं है। कहते हैं क्या कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, जय कारण मुनि जतन कराही, देखाई हम सो रूप भारी लोचन, देखाई हम सो रूप भारी लोचन, कृपा कराऊं कारित मोदन, कृपा शंकर जी ने जो स्वरूप बनाया है उसी स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। और ऐसे नहीं कि बस आए एक झलक दिखाए चले गए। काफी देखें हम सो स्वरूप भारी लोचना, जब तक मेरा मन कहेगा तब तक देखूंगा। भगवान ने किया क्या जानते हो? काके नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। भगवान वही स्वरूप धारण करके, राम जी का स्वरूप धारण करके सामने खड़े हो गए। अब मनु महाराज जो है एक टक देखना शुरू किया और जानते हो इतने बड़े कंजूस हो गए कि मत पूछो। मनु महाराज ने विचार किया कि ये जो स्वरूप है अगर थोड़ा भी मैं पलक गिराऊंगा तो कहीं चले न जाए, इसलिए इस अखिया की पुतरिया को ऐसे पकड़ लिया। एक छोटी सी बात बताऊं, एक सेठ था, सेठ वो रोज गंगा नहाए जाए, लेकिन नहाए वाले घाट पे कभो न नहाए, मुर्दावा घाट पे नहाए। अब मुर्दावा घाट पे एक बड़े नहाए कि हुआ पंडा उंडा रहाए ना, जाए आराम से नहाए और चला आवे। एक दिन भगवान का सूझी कि देखूं आखिर में कितना बड़ा कंजूस है। जैसे सेठ गंगा जी में घुसा मुर्दावा घाट पे डुबकी लगाया, वैसे भगवान लेकर के डंडा पंडा बन के खड़े हो गए सामने। अरे जजमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कुछ हमको भी मिलना चाहिए, पंडा महाराज को भी मिलना चाहिए। सुना सेठवाना कहा बाप रे बाप। सेठ ने कहा हम बस नहीं बांध के आए ही कहा। पंडा महाराज ने कहा ऐसा करो कि संकल्प कर लो, दे देना। पंडवा ने तो पहले आना कानी किया,
लेकिन जब पंडा महाराज एकदम जिद पे अड़ गए ना, कुसा थमा दिए, गंगा जल रख दिए, तो कहा चलो महाराज ठीक है, आप कहते हो संकल्प कर लेते हैं। सोचने लगा संकल्प कर लूंगा, इधर से भागूंगा, उधर जाऊंगा, उधर से उधर जाऊंगा, कल घाट बदल दूंगा। हाँ, इसको क्या पता चलेगा। जानते हो संकल्प हुआ, और संकल्प कितने का करे जाना था 4 आना। कितना? 4 आना। जब संकल्प हो गया तो पंडा बाबा ने कहा कि देखो यजमान जी, तुम ही हमारे पहले यजमान, तुम ही हमारे आखिरी यजमान। ऐसा है कि संकल्प तो कर ही दिए हो, चलो घरवा दे दो। सेठवा सोचे से गजब फंसे। सेठ ने विचार किया, देखा पंडा बाबा बढ़िया मोटे ताजे एकदम, अपने आप को देखा, कहा अरे इनसे तेज तो मैं भागूंगा ही। इस गली से उस गली, उस गली से उस गली भागा, दौड़ते हुए जा रहा था। और जब पीछे घूम के देखे ना तो पंडा बाबा ले डंडा खड़े, दौड़ करके अंदर अपने घर में घुस गया, और घुस करके एकदम हाँफ रहा था। और जब हाँफते हुए सेठानी ने कहा क्या हुआ? कहा अरे जानती नहीं हो, भैंसा पीछे खड़े दे। कहा अरे क्या हुआ बताओगे? कहा आज मैंने दान का संकल्प कर लिया। सेठनिया वहू से 4 हाथ आ गई। हाँ, कैस कितना गंवाया? कहें 4 आना, कहें लेट जा, लेट जा। सेठवा लेट गया, लोटा में पानी रखी थी, हाथ आंख में लगा लगा करके लगी जोर जोर रोने, अरे बाप रे बाप, हमारे पति देवता मर गए, गए थे गंगा नहाने, आए बस पेटवे पिरान और चले गए। तब तक पंडा बाबा लिए डंडा खटखटाना शुरू किए, अरे सेठ जी, सेठ जी। दरवाजा खोली, पंडा महाराज आए, देखे सेठानी लपट करके गोड़ में कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, गए थे गंगा नहाने और आए बस सेठ जी ने कहा पेट दर्द हुआ, खत्म हो गए महाराज। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया। लोगों ने कहा भैया बहुत अच्छे थे। अब पंडा बाबा सोच रहे बच्चा कितना तुम मरे हो हमें पता है। कहने लगे कि देखो सेठानी, अब कुछ ना कुछ हो, चाहे जो हो, अब ये हैं तो हमारे जजमान, तो अब हम उनको जब तक घाट पे नहीं पहुंचा देंगे तब तक जाएंगे नहीं। टिकठी बंध गई, टिकठी पे सेठ को लिटाया गया। 4 लोग आगे आगे, 4 लोग पाछे पाछे लेकर के उसी घाट पे पहुंच गए जहां संकल्प किया था। चिता लग गई, चिता पे सेठ जी को लिटाया गया, और लेकर के जब अग्नि का दुकारा लेकर के जब खड़े हुए ना तो भगवान अंदर से कांपक शुरू करे कि मरिन जाई का। हाँ, पूरा समाज एकदम खड़ा है। पंडा बाबा ने कहा भैया हमने सुना है कि जो बिना दीक्षा लिए मर जाते हैं उनको नरक हो जाता है। तो लोगों ने कहा फिर महाराज, कहा क्या बताऊं, ये जजमान हमारे हैं, मंत्र नहीं लिए हैं, अगर आप लोग कहो तो मरन सही मंत्रवा देंगे। लोगों ने अरे महाराज आप जैसा दयालु कौन होगा, कम से कम सेठ का कल्याण हो जाएगा, मरन सही आप मंत्रवा देंगे। अब दुनिया की नजर में तो पंडा बाबा मंत्र दे रहे, और पंडा बाबा गए सेठ के कान में बुदबुदाया, ए सेठ। सेठवा बोले काया। पंडा बाबा ने कहा कि दे दहा कि ठुकवाई दे। सेठवा कहे दे बना ठुकवाई दे। भगवान कांपक शुरू करें, बाप रे बाप, तू जीता मैं हारा, हाथ पकड़ के उठा लिया। इतने बड़े कंजूस, अब मनु महाराज थे उहू से ज्यादा कंजूस। आंख ऐसे कर लिया और ऐसे करके भगवान को एक टक देख रहे हैं, और देखते देखते मनु महाराज
भगवान को देखते देखते एकदम सोचने लगे कि मेरे सांवले सलोने कन्हैया, कि मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम वैसे तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को है धनु हमारे, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। श्री राधे बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल को बस में नहीं हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल को में नहीं है बिहारी। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं हमारे। बात कुछ तुझ में बिहारी, दिल बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए
जगत के कन्हैया, तान सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। तान सारे जगत के कन्हैया, हम तो बज बज के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। मनु महाराज ने एक टक भगवान को देखना प्रारंभ किया, और जब एक टक देखना प्रारंभ किया ना, तो भगवान ने कहा कि मनु, मांग ले। और एक बात याद रख लेना मनु। मनु ने कहा हाँ महाराज बताओ। मनु महाराज से कहने लगे भगवान मनु, ये मत समझ लेना कि तुम्हारे सामने दानी खड़ा है। मनु महाराज ने कहा फिर महाराज? ब्रह्म ने कहा, भगवान ने कहा मनु, ये सोच करके मत मांगना कि मैं दानी से मांग रहा हूँ। कहा फिर महाराज? कहा कि महादान अनुमान, ये सोच के मांगना कि तुम्हारे सामने कोई महादानी खड़ा है। मनु महाराज ने कहा अच्छा। मनु महाराज ने कहा अच्छा महाराज, जब दुई चूड़ी आप टाइट किए हो तो दुई चूड़ी हम मुंह टाइट कर देते हैं। हाँ। मनु महाराज ने कहा देखो महाराज, आप ना दानी हो ना महादानी हो। जब इतना कहा ना तो भगवान एकदम फूल के गुप्पा हो गए। हाँ। और जब देखा कि एकदम फूल के गुप्पा तो कहने लगे, मनु महाराज ने कहा कि दान शिरोमणि दयानिधि। महाराज ना आप दानी हो ना महादानी होगा। फिर कहा कि दान शिरोमणि दयानिधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवाना दुराव। जब मनु महाराज ने कहा कि महाराज ना आप दानी हो ना महादानी हो, आप तो दान शिरोमणि हो, तो भगवान ने ना आओ देखा ना ताओ। जब कहा कि मनु महाराज ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, तो तुरंत भगवान ने कहा तथास्तु। कहा कि तथास्तु। और जब कहा तथास्तु तब तक भगवान की जो आराधनी शक्ति थी आकर के खड़ी हो गई। हे परमात्मा, अरे आपने विचार भी किया कि ये क्या मांग रहा है? कहा क्या मांग रहा है? कहा महाराज ये कह रहा है कि चाहूं तुम ही समान सुत। अब ये बताओ आपके समान कौन सा पुत्र होगा? ब्रह्म तो एक ही है, आपके समान कौन सा पुत्र होगा? तब भगवान सोचने लगे बाप रे बाप, ये तो गजब का फंसा दिया। हाँ तो जानते हो भगवान को भी एक लालसा आई कि ऐसे तपस्वी माता पिता को कौन नहीं चाहेगा कि ये हमारे माँ हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई। अब हम आपके तरीके कहाँ खोजने जाएंगे? इसलिए हे राजन, मैं आपका पुत्र होकर के आऊंगा और आप हमारे पिता होंगे। जब इतना कहा ना तो भगवान की दृष्टि बगल में गई शत्रुपा के ऊपर। और जब शत्रुपा के ऊपर गई ना तो कहा कि देवी तुम भी कुछ मांग लो, क्योंकि पति और पत्नी का शेयर कितना होता है? 50-50। अभी तो 50 ही मांगेगी, अभी तो 50 बचा है। कहा तो मांग लो। तो जानते हो
शत्रुपा जी हंसने लगे, ताकि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बर हमको मांगना चाहिए वो हमारे चालाक पतिदेव ने मांग लिया। अब बताओ बेटा बेटी स्त्री को होता है कि इनको? शत्रुपा ने कहा महाराज मैं एक वरदान नहीं लूंगी। भगवान ने कहा एक दूंगा। कहा नहीं नहीं एक नहीं लूंगी। भगवान ने कहा एक लेना हो तो लो, नहीं चलूं तो जाना था। ये माताएं इतनी चालाक होती हैं, इतनी चालाक होती हैं कि मत पूछो। हाँ एक बुढ़िया माई थी, बुढ़िया आंख से अंधी थी। भगवान शंकर के मंदिर में गई और जाकर के सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दिया। भगवान शंकर सोचने लगे यार फालतू में 302 का केस लगेगा, इसलिए लेकर के डमरू खंगर खंगर करके बजा करके खड़े हो गए। ए मैया क्या करती हो? कहा कौन काम है? भगवान शंकर चल वरदान मांग ले। बुढ़िया ने कहा महाराज वरदान मांग लो। हाँ मांग ले, लेकिन एक वरदान दूंगा। बुढ़िया ने कहा हमें एक नहीं 3 चाहिए। भगवान शंकर ने कहा एक लेना हो तो लो, नहीं मैं चलूं। तो जानते हो उस बुढ़िया माई ने क्या किया? 3 in 1 कर दिया। एक कई वरदानवा में 3 वरदान जोड़ दिया हो। जरा विचार करो, उस बुढ़िया माई ने मांगा क्या? महाराज अगर आप हमको वरदान दे रहे हो ना तो आप हमें फिर वरदान दो कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। अब जरा आप सोचो, आंख नहीं थी, आंख अंधी थी ना, पहले आंख मांगा। बेटा नहीं है, नाती कहां से आएगा? तो बेटा मांगा, बेटा के बाद नाती मांगा। और आप विचार करो जिसके घर में सोने के कटोरे में दूध भात खाएगा बच्चा वो गरीब रहेगा, धर्म मांग लिया। एक कई वरदानवा में 3 जोड़ा, लेकिन जानते हो शत्रुपा मैया इतनी चालाक कि एक वरदान में 9 वरदान जोड़ दिया। कहा महाराज फिर आप दे रहे हो तो दो। कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। एक साथ में 9 वरदान मांग लिया। और जब 9 वरदान मांगा ना तो मनु महाराज सोचने लगे यार फंस गया। हाँ मनु महाराज हाथ जोड़ते कहने लगे महाराज एक वरदान और दे दो, एक वरदान। भगवान ने कहा मांग लो। तो जानती हो भैया मनु महाराज ने जो वरदान मांगा है ना, आज तक कोई माई का लाल उस तरीके से वरदान नहीं मांगा। कहा महाराज आप हमें वरदान दो। कौन सा? काकि मन बिन पानी जीनी जल बिन मीठा मणि बिन पानी बिन मीठा मम जीवन तुम्हारी अधीना मम जीवन मणि बीन पानी जीवी। महाराज जिस तरीके से एक मणिहारा सर्प उससे अगर मणि छीन लिया जाए तो वो तड़प तड़प करके मर जाता है। महाराज जिस प्रकार से मछली को जल से अलग कर दो वो तड़प तड़प करके मर जाती है। अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो जिस दिन आप हमसे अलग हो उसी दिन मैं तड़प तड़प करके मर जाऊं।
इतना बीभत्स मौत मांगा। भगवान प्रसन्न होंगे और कहने लगे कि ठीक है राजन, आप जा करके राज भोगिए, अनशन सहित देह धरताता, करी हूं चरित्र भगत सुखदाता। मैं चिंता ना करूं, मैं बहुत जल्द ही आपके घर आऊंगा और आकर के चरित्र करूंगा। वही बनो महाराज। जब शरीर छुटी तो कश्यप और अदिति हुए और वही आगे चल करके महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में उत्पन्न हुए। एक छोटी सी कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक बार रावण तपस्या कर रहा था और रावण की तपस्या कोई गहरा गहरा तिल और जौ चावल वाली आहुति नहीं देता था। हाँ, तलवार उठावे, पकड़े और भन्न से काटे और स्वाहा स्वाहा। जब 5 बार अपने सिर को काट करके स्वाहा कर दिया तो 5वीं बार रावण का भाग्य आकर के सामने खड़ा हो गया। रावण ने पूछा कौन हो? भाग्य ने कहा मैं तुम्हारा भाग्य। रावण हंसने लगा, विचार किया चलो देख लेते हैं आखिर में भाग्य क्या है। और जो देखा ना तो देखता क्या है कि एक मानव के द्वारा हमारा वध होगा। और जब नजदीक से देखा तो आखिर में वो मानव कौन है? कहा कि महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र जो राम है, नर के रूप में आएंगे, वही हमारा वध करेंगे। रावण ने सोचा कि न रहेगी बांस न जब बजेगी बांसुरी। किन्नर के कर आपन बध बाची, हंसो जान विधि की राह असाची। अरे ब्रह्मा पागल हो गया। लेकिन जानते हो रावण ने किया क्या? तुरंत ध्यान लगाया कि आखिर में स्थिति क्या है। पता लगा कि जो कौशल नरेश हैं महाराज, कौशल्या के पिता, आज ही उनका स्वयंवर है। ध्यान से सुनना, ये जो कौशल नरेश है ना, ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, यही कौशलपुर है। और उससे लगा हुआ जो उड़ीसा है वो सौमित्र देश है। जब पता चला कि आज ही इनका विवाह होने वाला है तो रावण ने किया क्या? तुरंत सूक्ष्म रूप बनाया और पहुंच गया कौशलपुर। और कौशल्या अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, अंदर प्रवेश कर गया छोटा सा रूप बना करके। कौशल्या देख करके हंसने लगी, अरे कितना छोटा सा। रावण जब अपने स्वरूप में आया ना, कौशल्या डर गई। कौशल्या का हरण करके लेके गया समुद्र में। अपने मित्र राघव मक्ष के यहाँ उनको गिरवी रख दिया। ये लो, ये हमारी संपत्ति है, जब मैं चाहूंगा तब ले जाऊंगा। इधर हाहाकार हो गया कि कन्या गायब हो गई, कन्या गायब हो गई। और उधर स्वयंवर के लिए देश दूर से राजा सब पधार चुके थे। जो सौमित्र नरेश थे, सौमित्र नरेश ने कहा कि भैया हम चिंता ना करो, हमारी भी बेटी स्वयंवरा है। कौन जानता है कि तुम्हारी बेटी है कि हमारी बेटी है, इसलिए स्वयंवर में मैं उसको भेज रहा हूं। अब सुमित्रा जी जयमाल लेकर के सभा में प्रवेश किया। इधर ब्रह्मा जी को चिंता हुआ। ब्रह्मा जी ने किया क्या? रावण का रूप बनाया और सीधे पहुंच गए राघव मक्ष के यहाँ। महाराज हमने जो अभी आपको अमानत रखी है वो दीजिए। रावण का रूप बना करके राघव मक्ष के यहाँ से अपनी अमानत अर्थात कौशल्या जी को लेके आए। और जैसे समुद्र से बाहर निकले वैसे महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ चले जा रहे थे उसी स्वयंवर में। कहने लगे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मैं जा रहा हूँ स्वयंवर में। कहा ये कौशल नरेश की पुत्री है कौशल्या, इसको आप लेकर के जाइए, सुरक्षित पहुंचा दीजिएगा।
महाराज दशरथ लेकर के जैसे स्वयंवर में पहुंचे ना, वैसे सुमित्रा ने देखा, कुछ नहीं सोचा समझा, दौड़ करके राजा दशरथ के गले में जयमाल डाल दिया। अब कौशल्या थोड़ी सी छोटी हो गई। सुमित्रा ने कहा, दीदी अगर ये सोचती हो कि मैं पहले राजा का वर्ण किया हूं, तो मैं बड़ी नहीं, बड़ी आप ही रहोगी, आप ही बड़ी रहोगी, मैं बड़ी नहीं रहूंगी। और कौशल्या ने भी महाराज दशरथ का वर्ण किया, और उसका प्रमाण, जो भी अयोध्या में कोई मंगल कार्य होता था ना, तो मंगल कार्य जब होता है तो जो पूजा पाठ करने का काम दिया जाता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है उसी को दिया जाता है ना। तो कौशल्या को दिया जाता है, लेकिन कौशल्या को नहीं दिया गया कि चौके चार सुमित्रा पूरी। सुमित्रा ने बढ़िया चौक बनाया, क्योंकि बड़ा ही पूजन पाठ करता है। सुमित्रा ने कहा, महाराज दीदी मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं, अगर ये सोचती हो कि मुझसे उत्पन्न होने वाला बच्चा ही राजसत्ता पे, अयोध्या की राजसत्ता को पाएगा, तो मैं संकल्प करती हूं कि मैं कभी भी अपने मुखार बिंद से महाराज की से संतान के लिए कभी भी मांग नहीं करूंगी। और नहीं दिया जी। और इधर एक दिन की बात है कि एक बार भूपति मन माही कि भाई गलानी मोरे सूत नाही, एक बार एक चीज समझ लेना जिंदगी में अपने, अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुख और सुख आवे तो या तो केवल अपने परमात्मा को सुनाना और या फिर अपने गुरु को सुनाना, तीसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप तीसरे को सुनाओगे, याद कर लेना, वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अपितु तुम्हारे ऊपर हंसी जरूर करेंगे। क्योंकि महाराज दशरथ को जरा देखो कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े, महाराज आपकी अगर कृपा हो जाए, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं और एक गृहस्थ का एक नियम है, याद कर लेना, गृहस्थ का नियम क्या है, ताकि दूसरे तीसरे जे करे दुआरे और आह्लादित भौरी लगावत नहीं, अब भोरमई मथानी बची अंगना और सांझ वही सात संग सुनावत नहीं। वो गृहस्थी बेकार है जिसके घर में साधु संतों का, आचार्य विद्वानों का आगमन न होता। कि बाल गोपाल के खेलन से और जे करे धोतिया धूमिलावल नाही, तो लाख तिजोरी भरी बाबले पर गृहस्थी के आनंद पावत नहीं। अगर आप गृहस्थ में हो और गृहस्थ में अगर आपको संतान नहीं है, तो याद कर लेना आपको गृहस्थी का आनंद आने वाला नहीं है। आज महाराज दशरथ के आंखों में झट आंसू था। गुरुदेव भगवान के सामने जाकर के रोने लगे, कहने लगे, महाराज कि क्या हुआ मालो खजाना, कि क्या हुआ मालो खजाना, कर दिया तो क्या दिया, क्या दिया मालो खजाना, कर दिया तो क्या दिया, क्या दिया
दिया का घर दिया, क्या दिया कर नूर बिन। अगर आपको भगवान इतनी बड़ी बड़ी आंख दे दे और उसमें रोशनी ना दे तो क्या दिया कर नूर बिन आंखें दिया तो क्या दिया। चरणों में जब प्रार्थना किया तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, धरा हूँ धीर होई हैं सूत चारी। चिंता ना करो, आपको 4 पुत्र होंगे। और फिर गुरुदेव भगवान के आदेश से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि ने वो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। क्योंकि कथा तो बहुत विस्तार से है, महाराज जी का भी आगमन होना है, उसके पहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वो भी करना है ना। तो किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया, कभी समय मिलेगा तो हम आपको विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। और कहां से अग्नि भगवान के पास चरु आया, वो चरु क्या है, उसकी विस्तार से कथा कभी करने का प्रयास करेंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि भगत सहित मुनिया हुत दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर दीन है। तो ये जो चरु है जानते हो, ये चरु कोई और नहीं है। रावण वैद का रूप धारण किया और वैद का रूप धारण करके अयोध्या पहुंच गया। महाराज दशरथ को एक बार अवधा फोड़ा हुआ था और उसका इलाज करते करते रावण ने उनके पुरुषार्थ को खींच लिया। लेकिन कृतवास रामायण में प्रमाण आता है कि रावण ने कुछ यज्ञ किया और कुछ यज्ञ में जब देवी प्रसन्न हुई तो प्रसन्नता में कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि अगर देवी आप प्रसन्न होती हो तो आप हमको महाराज दशरथ के पुरुषार्थ को ही दे दो। देवी ने पुरुषार्थ को खींच लिया और कहने लगी है रावण, तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महाराज का पुरुषार्थ धारण कर ले। कहा फिर, कहा केवल और केवल अग्नि के अंदर सामर्थ्य है। तो रावण ने कहा महाराज मैया फिर वही अग्नि को दे दो और वही पुरुषार्थ आज यज्ञ के बाद खीर के रूप में भगवान अग्नि लेकर के प्रकट भये। और किया क्या, जब प्रकट हुए तो अर्धभाग कौशल्य दीना, पहले आधा किया, आधा उठा करके कौशल्या को दे दिया। जो आधा बचा, तीनों रानियां खड़ी हैं, कौशल्या जी खड़ी हैं, कैकेयी खड़ी हैं, सुमित्रा खड़ी है। नियम तो ये था ना कि तीनों को बराबर बराबर देते। मान लीजिए आधा कौशल्या को दे दिया तो जो आधा बचा था उसका आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दे देते। लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। रामायण उठा करके आप देख लेना, आधा कौशल्या को दे दिया, जो आधा बचा था उसका फिर 2 भाग किया। एक भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा सोच रही थी कि हमको भी मिलेगा, केवल ऐसे आंचल फैला के रखी थी। महाराज दशरथ ने किया क्या, जो बचा था उसका भी आधा किया, आधा कौशल्या को दे दिया और आधा कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को दिए नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि महाराज दशरथ को याद था कि इस सुमित्रा ने कभी हमसे पुत्र की कामना के लिए मांग नहीं किया था, इसलिए मैं इसको, लेकिन याद कर लेना
जिसके पास संतोष का धन है परमात्मा उसकी गोदी जरूर भरता है। और कौशल्या और कैकेयी ने विचार किया कि हमारे गोदी में तो पुत्र होगा और ये हमारी बहन निकुति रहेगी, इसलिए अपने अपने भाग से निकाल करके सुमित्रा को दिया। और जरा देखो, कौशल्या को एक पुत्र, कैकेयी को एक पुत्र, लेकिन मैया सुमित्रा को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कहने का केवल एक भाव है कि अगर हमारे आपके जीवन में संतोष आ जाएगा तो निश्चित हमको आपको लाभ मिलेगा। वो दिन भी आ गया। ताकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान के आने का समय हो गया, धीरे धीरे करके मध्य दोपहरिया आ गई, दिन हो गया। ताकि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। परमात्मा के आने का समय हो गया और धीरे धीरे करके परमात्मा जब आए ना इस धराधाम पे, तो आइए हम आप प्रेम के साथ परमात्मा। एक चीज और बता दूं मैया, अयोध्या में राम जी आ जाएं, मथुरा में राम कृष्ण जी आ जाएं, उससे हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है भला। हाँ, जब तक हमारे हृदय वाली अयोध्या में, हमारे मथुरा वाली अयोध्या में राम जी और श्याम जी नहीं आएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना, खूब प्रेम के साथ आइए हम आप भगवान को प्रकट करावें, क्योंकि महाराज जी का भी समय हो गया है। बहुत जल्दी ही महाराज जी के आशीर्वाद हमको आपको मिलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ना, उस समय मैया कौशल्या कहने लगी कि ये बताओ आप पुत्र बन के आए हो कि बाप बन के आए हो। हाँ, पता लगा कि 16 हाथ के लंबे चौड़े आकर के खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। भगवान जब प्रकट भय ना, तो माता सोचने लगी कि ये बताओ, जब दुनिया वाले सुनेंगे कि कौशल्या 16 हाथ का बच्चा पैदा किया, हाँ तो सब दुनिया वाले हंसने लगेंगे, महाराज ये मत करो।
कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। महाराज बच्चों वाली लीला आप प्रारंभ करो। और जो इतना कहा ना तो भगवान छोटे से बालक के रूप में उत्पन्न हो गए और बढ़िया चारों तरफ बधाई होना शुरू हो गया। और जो पता चला ना कि भगवान आए हैं तो महाराज दशरथ को जब पता चला कि दशरथ पुत्र जन्म सोनिका, दशरथ पुत्र परमात्मा आए हैं, हमको पुत्र हुआ है, तो एकदम मगन हो गए। और अच्छा आप बताओ, जब आपके यहाँ पुत्र होता है तो आप लोग क्या कहते हो? हाँ, कौन सा गीत गाते हो? हाँ, मंगल गीत गाते हो ना, सोहर। सोहर का मतलब समझते हो? सो माने शोक, हर माने हरण करना। जो आज भगवान के जन्म में सोहर गावेगा उसके जिंदगी का शोक हरण हो जाएगा। तो कितने लोग हैं सोहर गाएंगे? जरा हाथ उठाओ। अरे अकेले गाने के लिए नहीं कह रहा, हाँ हमारे साथ में आप लोग गाइएगा प्रेम के साथ। कि कौशल्या के भाग उजियार भइले और ब्रह्मा जी सहाय भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। ललना कौशल्या के भाई हैं, ललनवा बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो। ललना कौशल्या के भाई हैं, के
जिए दोनों भैया आई हो ललना जुग जुग जिए चारों भैया मारे उठे सोहर मारे उठे सोहर हो ललना देखो भगवान तो प्रकट हो गए हैं, है ना। तो आइए बाकी बधाई कल होगी, लेकिन एक लाइन बधाई कौन कौन बधाई गाएगा? हाँ एक लाइन कौन कौन बधाई गाएगा? हाथ उठाओ कर और मस्ती के साथ एकदम मुझे डर बैठा ना रहा। ये बधैया बाजे आंगन में बधैया